नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस सेक थीटा होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा को मुझे प्रूव करना है किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो क्वेश्चन है उसमें सेक थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, और राइट हैंड साइड में जो यहाँ पर इक्वेशन जो दिया हुआ है, एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये होगा कि आप अपने सेक थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए, और फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट करके आप कोशिश कीजिए कि आपका लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम सेक थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। वी नो दैट सेक थीटा इज व्हाट, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। सो इंस्टेड ऑफ दिस सेक थीटा वी विल राइट 1 तो लिख ही दिया, सेक थीटा के बदले हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना। न्यूमरेटर में हमने ब्रैकेट में सेक थीटा के बदले 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया। इस 1 के नीचे हमने अपनी तरफ से एक 1 यहाँ पे अप्लाई कर दिया ताकि हम इसे कैलकुलेशन कर सके, और सेक थीटा जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेक थीटा है उसे 1 बाय कॉस थीटा लिख दिया। We just replace the sec thetas by what? The reciprocal of the cos thetas. Now, अब आपको क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करते चले जाइए इसको। यहाँ पे cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये बना cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 बना, और डिनोमिनेटर में क्या आया cos थीटा। तो ये जो आपका रेशियो दिया था उसके न्यूमरेटर में cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा आया, और उसके डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 बाय cos थीटा लिखा हुआ है। अब क्या होगा, आपके न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है उसे cos थीटा कैंसिल करिए, आपके पास जो एक्सप्रेशन आया, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है वो क्या बन गया, 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1, यानी कि आपका जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड में वो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, 1 प्लस cos थीटा बच गया। अब चाहें तो हम अगला स्टेप भी यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या कि हमें जो राइट साइड में जो एक्सप्रेशन चाहिए उसमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos थीटा है और न्यूमरेटर में sin स्क्वायर थीटा दिया है। हम चाहें तो यहाँ से भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे, हम इसी एक्सप्रेशन को, इस 1 प्लस cos थीटा को अगर 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, अगर हम ऐसा काम करें, है ना, किसी भी नंबर को हम किसी भी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा काम इस तरह से मैथमेटिकल ये अलाउड है। तो अगर हम 1 प्लस cos थीटा को अगर 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर कर दे, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जब हमने राइट साइड में एक्सप्रेशन देखा तो उसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos थीटा दिया हुआ था, और हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया था वो कितना सिंप्लीफाई होकर आ गया था, 1 प्लस cos थीटा। तो क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में, राइट साइड के डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos थीटा लिखा है, इसीलिए मैंने क्या किया कि इस 1 प्लस cos थीटा को ऊपर और नीचे 1 माइनस cos थीटा से डिवाइड किया। देखते हैं आगे क्या होता है। तो न्यूमरेटर में ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा आपस में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे तुम एक आइडेंटिटी लगा सकते हो, कौन सी, वी नो दैट a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। जस्ट यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे दो चीजों का सम और उन्हीं दो चीजों का डिफरेंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी, सिंस वी नो दैट applying this identity we can get 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा। तो हमने ये क्या किया, इस आइडेंटिटी को इसके न्यूमरेटर में अप्लाई किया और डिनोमिनेटर को एज इट इज रख दिया, है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दिया। और हम अच्छे से जानते हैं क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है। सक्सेसफुली हमारे पास sin स्क्वायर थीटा आ गया और उसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos थीटा भी आ गया, which is equal to RHS। Hence proved कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया। तो देख रहे हैं किस तरह से ये दो नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स में। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको क्या करना होता है, जस्ट सिंप्लीफाई करते चले जाना है। जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस हैं उन्हें बस सिंप्लीफाई करते जाओ, सॉल्व करते चले जाओ, और वो अपने आप रिजल्ट्स क्या होते हैं, आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या था, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि यहाँ इस वाले स्टेप पे फंस जाते कि 1 प्लस cos थीटा अब आगे क्या करें। अगर वो राइट साइड में देखते तो उन्हें दिख जाता कि 1 माइनस cos थीटा उन्हें चाहिए, तो वो ये जो प्रोसेस किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 1 माइनस cos थीटा से, अगर वो करते तो ये आ जाता। एक तरीका और था क्या, अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ पे फंस जाए कि इसने अपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और उसे सिंप्लीफाई करके 1 प्लस cos थीटा के बराबर लेके आ गया, लेकिन अब उसे पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या करे, क्योंकि यहाँ तो और कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही। तो वो एक काम और कर सकता था क्या, कि यहाँ पर आकर लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ देता, कि लेफ्ट हैंड साइड को भैया हमने यहाँ तक छोड़ दिया। अब वो क्या करता, अपने राइट हैंड साइड को, ये जो राइट हैंड साइड है उसे सिंप्लीफाई करना चालू कर देता। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा, ये दिया हुआ है। तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए था, अपने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना चालू करना चाहिए था। और अगर वो अगर ध्यान से देखे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा एक्सप्रेशन cos में आया हुआ है, और राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन दिया उसमें sin इन्वॉल्व हो रहा है। तो बस उसको क्या करना था, sin स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना था cos स्क्वायर थीटा में। एंड वी नो दैट इंस्टेड ऑफ दिस sin स्क्वायर थीटा वी कैन राइट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा and divided by 1 minus cos theta,
एंड अगेन अप्लाइंग द सेम आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस बार उसके पास क्या होता a स्क्वायर माइनस इस 1 को वो क्या लिख लेता 1 का स्क्वायर लिख लेता, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा तो एक्चुअली में cos थीटा का स्क्वायर है, तो उसे फिर से यही वाली आइडेंटिटी लगाकर यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, डिफरेंस है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, उसे वो बस क्या करता a प्लस बी और a माइनस बी में कन्वर्ट कर लेता, इसे लिख देता क्या 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos थीटा, ये कैंसिल हो जाता और ये सक्सेसफुली किसके बराबर आ जाता, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाता। तो राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके इतना आ गया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके इतना आ गया, राइट हैंड साइड जो है वो भी सिंप्लीफाई होके कितना आ गया 1 प्लस cos थीटा, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, इसलिए हमने बोल देंगे क्या कि हमारा जो आइडेंटिटी दिया है वो हमने प्रूव कर लिया है ना। तो एक तरीका ये भी था कि आप यहां से भी इस तरह से प्रोसीड कर सकते थे राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके, या यहीं से आप क्या करते इसमें ऊपर नीचे 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड के बराबर पहुंच सकते थे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।